बहुत सारी ऐसी कनाडा में कंपनी है जो स्टूडेंट की फीस खुद सामने से पे करती है। एक सेमेस्टर का वो फीस आपकी पे करती है $3000। ज्यादातर काम नहीं रहता, साथ साथ में आप कुछ असाइनमेंट या तो रीडिंग वो भी कर सकते हो। तो फेडेक्स है जो वो 5000 देती है 1 साल का। 1 साल का 5000 देती हो और यूपीएस $3000 के लिए। तो आप बहुत जगह पे ट्राई कर चुके हो, आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, तो आखिरी वाला ये ऑप्शन से तो आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। टॉप ऑफ दैट आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो कंपनी पे करेगी। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी बेस्ट जॉब होगी कनाडा में करने के लिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिससे आपको बेनिफिट हो, हाई पे भी मिले। दूसरा बेनिफिट, आप ट्यूशन फी रीएम्बर्स भी कर सके। तीसरे, कॉलेज का स्केड्यूल वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपका असाइनमेंट और वो भी कर सको। ऐसी कौन कौन सी जॉब है और अच्छी फील्ड है जहां पे आपको जॉब सर्च करनी चाहिए, अगर वहां पे आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं कनाडा के बारे में। तो सबसे पहली चीज की हम बात करेंगे कि कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट को कौन सी जॉब ढूंढनी चाहिए। वैसे तो कनाडा में बहुत सारी जॉब होती है करने के लिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब कौन सी होती है जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट को फायदा भी मिले और ट्यूशन फी भी उसी में से निकल जाए, तो वो होती है। तो वैसी जॉब की हम फर्स्ट बात करेंगे जिससे आप ट्यूशन फी निकाल सको। वो होता है ट्यूशन फी रीएम्बर्समेंट प्रोग्राम, जो हर एक कंपनी में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कनाडा में कंपनी है जो स्टूडेंट की फीस खुद सामने से पे करती है, तो आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। टॉप ऑफ दैट आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो कंपनी पे करेगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है। जैसे कि फर्स्ट मैं बता दूं तो यूपीएस की जॉब मुझे उनकी वेबसाइट पे मिली थी। मैंने उस पर 8 बार अप्लाई किया था। 8 टाइम्स आपने अप्लाई किया था और फाइनली यू गॉट सक्सेस। तो आप यूपीएस में जॉब करते हो, तो आपको बेनिफिट्स मिलता है कोई, और आपको कितने घंटे काम मिलता है वहाँ पे? नो डाउट यूपीएस बेनिफिट्स बहुत देती है स्टूडेंट्स को। एक सेमेस्टर का 3000 देती है अगर आप डे में काम करते हो। एक सेमेस्टर का वो फीस आपकी पे करती है $3000। ओह वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। हमारे जो सब्सक्राइबर है उसके लिए अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप ऐसी कोई कंपनी में हायर होते हो तो आपकी फीस भी वो लोग पे कर सकते हैं। लाइक फेडेक्स है जो वो 5000 देती है 1 साल का। 1 साल का 5000 देती हो और यूपीएस $3000 के लिए एक सेमेस्टर। यूपीएस जो कुरियर सर्विस है, वहाँ पे जाके स्टूडेंट को जो कुरियर्स आते हैं उसको शॉर्टिंग करना होता है, उसको लिफ्ट करके एक जगह से दूसरा जगह पे रखना होता है। तो आपके आवर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और आपको अच्छा खासा पे भी $17-18 मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आपको आपके सेमेस्टर की $3000 फी रीएम्बर्स करती है। इसका मतलब ये कि बाकी जो स्टूडेंट जो वहां पे काम नहीं कर रहे वो अपनी सैलरी में से ही कट आउट करके अपनी ट्यूशन फी भरेंगे, जबकि जो यूपीएस में काम कर रहा है उसकी फी ऑटोमेटिकली यूपीएस ही पे करेगी। तो उसकी कुछ लिमिट होती है, वो कुछ पर सेमेस्टर $3000 आपकी फीस पे कर देती है, आपको चेक दे देती है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये यूपीएस हो गया। और दूसरा फेडेक्स भी कुरियर कंपनी है जहाँ पे आपको ऐसे ही सामान लिफ्ट करके उसको शॉर्टिंग करना होता है, और वहां भी आपको अप टू $5000 तक वो फीस रीएम्बर्स करती है। हाँ, ये सच बात है, $5000 तक आपकी फीस रीएम्बर्स करती है और आप जो अर्न करते हो वो सेविंग अलग से कर सकते हो। तो अगर आप कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ऐसी कोई कंपनीज में आप जॉब ढूंढे जहां पे आपकी फीस वो रीएम्बर्स कर दे। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसमें से रीएम्बर्स मिलता है, लेकिन उसकी अमाउंट और लिमिट थोड़ी कम होती है। तो मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो पहली आपकी प्रायोरिटी यही कंपनी होनी चाहिए जिससे आप अपनी ट्यूशन फीस भी रीएम्बर्स कर सको। तो वो जो नाम है वो बैंक के नाम है, थोड़े से TD, RBC, स्कोशिया बैंक। अगर आप बैंक में मिलता है तो बैंक भी आपकी ट्यूशन फी रीएम्बर्स करती है। और है बेल जो अपना सिम कार्ड प्रोवाइडर है, वहाँ पे आप काम करते हो तो वहाँ से भी आपकी फीस अच्छी खासी वो रीएम्बर्स कर देते हैं। देन अमेजोन, वॉलमार्ट, लॉबलॉज, TGX, ये बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे अगर आप काम करते हो तो आपकी वो फीस निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, तो अगर आपको पता नहीं है कि वॉलमार्ट जैसी कंपनी में कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है। वहाँ मैंने स्टेप टू स्टेप गाइड किया हुआ है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे आपको जॉब अप्लाई करना है, कैसे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो वो पूरा आप देख सकते हो। तो उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा कि कैसी प्रोसेस होती है और क्या
इजी वे होता है अप्लाई करने के लिए। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी जो जॉब की प्रायोरिटी आएगी वो आएगी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में अगर आप जॉब करते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पे तो हाई मिलेगा ही मिलेगा, बस एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको बहुत टायर्ड फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क नहीं रहता है। आपको मे बी एक जगह पे सिर्फ खड़े रहना होता है या तो बैठे रहना होता है और पूरी शिफ्ट निकालनी होती है। ज़्यादातर काम नहीं रहता, साथ साथ में आप अपने कुछ असाइनमेंट या तो रीडिंग वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हो जाते हैं और आपको पे भी $20 to $25 मिलता है। जैसे कि बाकी सब जॉब में $15-16 मिलता है, इसमें आपको $20 to $25 तक का पे मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप कनाडा में आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लीजिए, वो ज़्यादा टाइम नहीं निकलता, 15-20 दिन में हो जाता है। वो लाइसेंस लेने के बाद सिक्योरिटी की जॉब ऐसी ढूंढिए कि आपको स्टडी भी इफेक्ट ना हो, आपको हाई पे भी मिले और आपने जो असाइनमेंट या तो स्टडी भी करनी है वो भी कर सको साथ में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ एक और ऑप्शन भी बताना चाहूंगा कि अगर आप स्मार्ट सर्व का लाइसेंस लेते हो, स्मार्ट सर्व का लाइसेंस इसलिए जरूरी है कि कनाडा में अगर आपको कोई भी अल्कोहल टच करना हो, जैसे कि आप ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हो या तो कहीं पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे अल्कोहल टच करके कस्टमर को देना है तो वहाँ पे स्मार्ट सर्व का लाइसेंस जरूरी होता है। ये मैं इसलिए जॉब रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको पे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अदर जॉब में $15-16 मिलता है, इसमें आपको $18-20 तक मिल सकता है। तो ये भी एक हाई पे वाली जॉब हो गई। तो ये भी आप 1-2 दिन में ही लाइसेंस ले सकते हो स्मार्ट सर्व का, और स्मार्ट सर्व का भी जॉब फाइंड कर सकते हो। हाँ, तो अभी थर्ड में बात करूंगा वो हो गया सेल्स फील्ड में। अगर आप जैसे कि कोई सिम कार्ड प्रोवाइडर हो या तो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर हो या तो कोई बेस्ट बाय में कोई आपको सेल करना है, वैसी कोई जगह पे अगर आप पार्ट टाइम भी जॉब करते हो ना, तो आपको सैलरी तो $15-16 मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन आपको हर एक सेल के ऊपर इंसेंटिव भी मिलेगा। तो आपको कभी कभी आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, पर आवर आपकी 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, एज पर हाउ मच यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो उसमें सेल्स में इंसेंटिव बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर ऐसी भी आपको कोई जॉब मिलती है तो आपको तुरंत ग्रैब कर लेनी चाहिए। और इसका बेनिफिट्स ये होगा कि इसके आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इंटर रिलेशन स्किल, और आपको लोगों से मिलना होगा, लोगों से बात करनी होगी, तो आपका कॉन्टैक्ट भी बनेगा। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप जब कनाडा में नए नए आते हो तो आपको थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, आपको रिलेशन बिल्ड करने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी जॉब आपको मिल जाती है तो आपको साथ में पे भी हाई मिलेगा, और सेकंडली आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका जो कनाडा में लोगों के साथ बॉन्डिंग है वो भी बढ़ सकता है। तो ये में एक थर्ड जॉब है जो सेल्स वाली, वो मैं प्रीफर करूँगा। उसके थोड़े नाम है जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ मैंने बताया, बेस्ट बाय, मोबाइल कंपनी सिम कार्ड, रॉजर हो गया, बेल हो गया। देन क्रेडिट कार्ड की कंपनी होती है, जैसे कि आप मास्टर कार्ड, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड सेल करते हो, तो ये सब जगह पे आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तौर पे आप जा सकते हो और अपनी जॉब कर सकते हो। कई फर्नीचर स्टोर और ऐसी जगहों पे भी होते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ जाके आप डेफिनेटली अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आपको बहुत ही एडवांटेज देगा। और लास्ट बट नॉट ऑन द लीस्ट, मैं अगर एक जॉब की बात करूँ जो आपको मतलब आपको टाइम भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, या तो आप बहुत जगह पे ट्राई कर चुके हो, आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, तो आखिरी वाला ये ऑप्शन है जो आपको डेफिनेटली पे तो मिलेगा ही मिलेगा, वो है उबर ईट, स्किप द डिसीज और ऐसी कुछ फूड डिलीवरी वाली आप जो जॉब करते हो उससे। इसका बेनिफिट्स ये है कि आप इसको साइकिल पे भी कर सकते हो, अगर आप कहीं से कार का बंदोबस्त कर सकते हो या तो जुगाड़ भी लगा सकते हो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपको इसमें शिफ्ट जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे आज करनी है तो मैं कर सकता हूँ, जो टाइम मुझे सिलेक्ट करना है मैं ले सकता हूँ। अगर नहीं करनी है तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। अगर मुझे 1 वीक के बाद की शिफ्ट चाहिए तो मैं आज सिलेक्ट करके वो भी ले सकता हूँ, और उसका वीकली पेमेंट भी आ जाता है। तो ये अपने कंफर्ट के हिसाब से ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अगर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिले तो आप फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हो। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, कितना पर आवर आप अर्न कर सकते हो, आप कैसे स्केड्यूल ले सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या बेनिफिट्स होता है। तो ये भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम का बेस्ट ऑप्शन से अगर आप करना चाहते हो। तो इसमें थोड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ड्राइविंग, अगर कार से करना चाहते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, जो कनाडा का G1 G2 G लाइसेंस होता है। तो
वो तो आपको अगर कनाडा आते हो तो पहले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो आपके पास एक आईडी प्रूफ कनाडा का हो जाता है, तो आपको पासपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी कहीं है इंस्टाकार्ट करके, जिसमें आपको ग्रोसरी डिलीवरी करनी होती है। ग्रोसरी शॉप में जाना है, मोबाइल ऐप पे लिखा होगा आपको क्या क्या पिक करना है, वो स्कैन करके आपको पिक कर लेना है और कस्टमर के यहाँ डिलीवरी कर देनी है। तो इसमें भी आपका ऑर्डर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, $25-30 भी मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो बेस्ट ऑप्शन है 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए काम करने के लिए, जिससे उसकी ट्यूशन फी भी निकल सके, आराम से काम भी कर सके और एजुकेशन भी इफेक्टिव ना हो। तो ये जॉब्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई है वो सब जॉब है। और अगर और कुछ आपको इसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली हमें डीएम कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने फैमिली फ्रेंड्स या तो आपके कोई रिलेटिव है जो कनाडा आए हुए हैं जॉब ढूंढ रहे हैं उसके साथ ये शेयर कीजिए, तो उनको भी पता लगे कि हाँ ऐसे भी जॉब होती है, ऐसे भी हमारी फीस निकल सकती है, हम बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम कनाडा के बारे में वीडियो बनाते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।